हम तो कह रहे हैं घर में घुस के मारेंगे पाकिस्तान को, देंगे पाकिस्तान की। क्यों नहीं जा रही है यहाँ का पसीना मर गया। सरकार से तो बुलवाओ। मेरी तरफ से भी एक अखरोट मोदी जी को देते रहो ताकि उनका दिमाग काम सही करे। पहले कहावत थी पानी पिला पिला के मारेंगे, अब कहावत है पानी रोक रोक के मारेंगे। तो क्या चाहता है तू? मैं क्यों बोलूंगा? क्या चाहता है? मैं चाहता हूँ पाकिस्तान मुर्दाबाद। हाँ तो मुर्दाबाद जिंदाबाद कर देगा तू। और क्या, मैं तो कह रहा हूँ ये जिंदाबाद कर देगा क्या? ये यहाँ बकवास करते हैं रोज, यहाँ गाली बकता है रोज। भाई साहब, हम तो भाई साहब जो पाकिस्तान का प्रेमी है उसको गाली बकते हैं, खुली गाली बकते हैं। जो पाकिस्तान का प्रेमी है खुली बकते हैं। यहाँ के कोई प्रेम दिखाओ, हमारा के प्रेम दिखाओ, अभी ले जाएंगे जूत बजाते बजाते थाने के अंदर। ये जो सी लड़ाई चल रही है ये हमारे इंडिया वाले ही कर रहे हैं। अरे राय देनी चाहिए ना प्रधानमंत्री को। राय कौन दे? राय तो वही देगा जो अच्छा, अगर किसी कोई गलत हो रहा हो और कोई राय अच्छी दे दे तो वो बढ़िया है ना। चाचा भी कह रहे हैं कि मिटना है। भाई साहब नक्शे से हटना चाहिए। पहली बात तो वो पाकिस्तानी आतंकवाद है, ठीक है। आप पाकिस्तान पाकिस्तान कहते रहे तो वो आतंकवाद है। अभी उसने क्या बोला कि हमारे को तो अवाम की जरूरत पड़ी है, मदरसे से मंगाएंगे। तो मदरसे में कौन है? आतंकवादी पढ़ते हैं। अपने मुंह से अपनी कौमों की वो कर रहे हैं ये। तो भाई साहब पाकिस्तान से हम कहना चाहेंगे औकात में रहो बेटा। पाकिस्तान हिंदुस्तान बाप का बाप रहेगा, और ज्यादा बोलोगे तो गांड पे वही भट्टे बजेंगे। ये तो बचते आ रहे हैं, जैसे अभी हाथ पैर जोड़ रहे थे कि वॉर रुकवा दो वॉर रुकवा दो, ऐसे ही तुम्हारा हाल हो जाएगा। इस बार तो मोदी जी ने ट्रम्प की सुन भी ली, और अब की बार किसी की नहीं सुनेंगे। अब की बार सालों नामो निशान ऐसा मिटाएंगे कि 72 हूरे भी कहेंगी कि भाई साहब रिजर्वेशन कैंसिल कर दो, हूरों के पास बहुत आ गए हैं। इनका यही काम है भाई साहब, बम लेके फटना। तो इनको भाई साहब इंडियन आर्मी ऐसा देगी तो ये जिंदगी में याद रखेंगे। अभी भी देखो इतना मारा इनको, और वहाँ के साले चाहे वो न्यूज़ रिपोर्टर कोई हो, झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। तो एक बार भाई इंडियन चैनल भी देख लो, यूट्यूब भी देख लो कि भाई यहाँ की क्या खबर है क्या नहीं है। अमेरिका के भी देख लो, तुम्हारा जो वो है प्रधानमंत्री कैसे गिड़गिड़ा रहा था। हमें तो भाई नाम ही नहीं पता इन चूतियों के क्या हम क्यों इन चूतियों के नाम ले? हमें नहीं लेने इन चूतियों के नाम। ये बेंचो अपनी इज्जत नहीं बचा सकते, पिछवाड़ा मार लिया जाता है इनकी जेल में। इनके जेलर जो अपना पिछवाड़ा नहीं बचा सकते वो बेंचो युद्ध लड़ेंगे, तभी कहते हैं हम गांड में नहीं है कूदा, फिर भी आके युद्ध में कूदा। अब जो है ना ऑपरेशन सिंदूर ये करा दिया और सब कुछ करने के बाद में अब ये कह रहे हैं कि पानी छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए। अब उसमें जो तुम्हारी बात तय हुई है, क्या बात तय हुई है? हमारी कोई नीची बात तो तय नहीं हुई होगी, ऊंची बात तय हुई होगी। वो सामने लाओ, पब्लिक से ना पूछो। पब्लिक से पूछने से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा तो है नहीं उससे। हमारे नागरिक अगर देश में सुख से शांति से रहेंगे, ये फ़ायदा है। पाकिस्तान पानी के लिए बिल बिला रहा है, वहाँ पे फसल नहीं उगने की। अगर उसको हमने पानी नहीं दिया, उसको पीने को नहाने को पानी मिलेगा ही नहीं। मेरा कहने का मतलब तो ये है कि हम अपने घर को देखें। बहरहाल अपने घर के बाद भी एक दुआ करते हैं सारी दुनिया के लिए, और कुदरत देखती है यार सर सबको। हम अपने आप को नहीं देख सकते, हम किसको देख सकते हैं? ठीक है, नहीं निर्भर रहना चाहिए उस पर जिसने कायनात को बनाई है, बस। वैसे क्या आपका क्या स्टैंड है कि पानी रोकना चाहिए, उसको प्यासा मार देना चाहिए कि नहीं मार देना चाहिए? मेरा उस बात पे तो कोई स्टैंड नहीं है, ना मैं उस बात को कहूँगा कि उसे मारो या जियो। मैं ये वो सलीम है उससे मिलना चाहता हूँ। टर्की का भी बाइकआउट यहाँ पे चल रहा है भारत में। लोग कह रहे हैं कि टर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन दिए, टर्की ने पाकिस्तान में अपने सैनिक भेजे। जब भारत पे हमला किया तो टर्की से आने वाले सेब का बाइकआउट चल रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो पब्लिक है ना, ऐसे डराए ना, धमकाए ना। जितनी भी कंट्री हैं उन पर सब पे तेज़ निगाह रखें और माइंड इतना लाएं कि ताकि तुम ज़्यादा अखरोट खाओ और दिमाग ज़्यादा बड़ा हो जाए। और मेरी तरफ से भी एक अखरोट मोदी जी को देते रहो ताकि उनका दिमाग काम सही करे और पब्लिक में डराओ भगवान कुछ ना करें और दुनिया से जीत के हटें। टर्की ने तो जब ड्रोन भेजे, ये जनता का फैसला, ये कोई मोदी सरकार का आदेश नहीं है। देखो लेन देन कोई किसी को नहीं रोक सकता। अगर बैंड है तो कर सकता है, वरना लेन देन तो चलता रहेगा। क्यों? हाथ कुदरत ने बनाए। जनता खुद से कर रही है। नहीं यार, ये कुछ नहीं है। ये तो अपने देश को देखो, ठीक है। और इन पब्लिक से भी ये कहो कि हाँ यार हम घबराओ मत, हम पक्के हैं, कोई भी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अपने देश में कोई जातिवाद कोई धर्म नहीं चलेगा। जो जिसको जीतना है, जो जिसको पूजना है वो करिए। धर्म कहाँ चला रहे हैं मोदी जी? तो 140 करोड़ लोगों का। अरे यार करने रहे। अभी वो सलीम नास्तिक बहन चोद समझ गए ने, वो सीधी सीधी गाली बकरियाँ यार। मोदी ने थोड़ी भेजा है सलीम। और किसने भेजा? हो तो चिपटा तो हमें दिया उसे, वो चिपट तो हमें गया।
अबे ये तो पता नहीं कौन सी जबान मैं बोल रहा। देखना मैं थोड़ा बोल रहा। वो क्या मैं चाहता है क्यों तू? बोलूंगा? मैं क्यों बोलूंगा? क्या चाहता है? मैं चाहता हूँ पाकिस्तान मुर्दाबाद। हाँ तो मुर्दाबाद जिंदाबाद कर देगा तू? और क्या, मैं तो कह रहा हूँ। ये जिंदाबाद कर देगा क्या? आप भी आज हैं? और मुर्दाबाद आज नहीं बोला, हमने 20 दिन पहले बोल दिया। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 50 बार मुर्दाबाद। तू जिंदाबाद अरे क्या चाचा बोलेंगे ये भाई, दुनिया भर की इस वक्त है। गांड दोनों पानी नहीं, इसको तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। समझा गाली नहीं है। मेरी बात सुनो। अबे अपने बच्चे देखते हैं, सारी दुनिया देखती है, हम गाली उससे बकेंगे चाचा तो के क्या लिए फर्क पड़ेगा? भाई। ये दुनिया भर की बात। बे वहाँ जाना मोदी जी के पास के मुझे अरे कौन सी मोदी जी कंट्री एक बार बोले तो देश के युवा हो, सबसे पहले जाएंगे। बोले तो देश के युवा हो, पूरी खुली छूट है, बोले तो सही। हम तो कह रहे हैं घर में घुस के मारेंगे पाकिस्तान को, देंगे पाकिस्तान की। क्यों नहीं जा रही है? यहाँ का अरे पसीना बोलवा मर दो, गया। सरकार से तो बुलवाओ। तुम यार चाचा इतने गर्म क्यों हो जाते हो पाकिस्तान के नाम से? अबे मैं आप पाकिस्तान के नाम से इतना गर्म हो जाते हो? तो बॉर्डर पे वो मोदी बुला क्यों नहीं रहा यार? बोलो ना, बोलो आप बोलो एक बार के मोदी जी बुलाओ युवाओं को। तो जाना वहाँ। कुछ नहीं चाहिए हमें, शहीद का दर्जा चाहिए बस। बोलो लड़ने लायक है ही नहीं, मर्द तो लड़ने लायक ही नहीं है। हाँ वो मर्द, अगर मर्द होता आता नहीं सामने, हत्थों पे वार करता है। वो हमारे बच्चों को, लेडीजों को, आदमी को मारता है जिनके पास कुछ नहीं होता है। आए ना बहन जो ललकार के मारे। चाचा मन की शांति तो मिलती है। क्या मन की इनसे शांति? पूछा ऐसा क्यों बोलते ये हैं? पाकिस्तान की बात दूसरे को सुनने रहे, पढ़ कर रहा है ये सुनने आए। अबे भाई उनको राय दे कि ऐसे नहीं ऐसे कर, कोई गलती हो रही हो या कोई कमी आ रही हो तो पाकिस्तान में गलती क्या है? अरे राय देनी चाहिए ना प्रधानमंत्री को। राय कौन दे? राय तो वही देगा जो अच्छा, अगर किसी कोई गलत हो रहा हो और कोई राय अच्छी दे दे तो वो बढ़िया है ना। रुक्का मचाने से, गाली देने से क्या फायदा हो रहा? कल योगी जी ने कहा कि ये नया भारत है, कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा नहीं ये भारत। तो अच्छा करा उनने। फिर इनको मोदी के जगह वो नहीं मिले। घर कहाँ रहता मोदी? ये यहाँ बकवास करते हैं रोज, यहाँ गाली बकता है रोज। भाई साहब हम तो भाई साहब जो पाकिस्तान का प्रेमी है उसको गाली बकते हैं, खुली गाली बकते हैं। जो पाकिस्तान का प्रेमी है खुली बकते हैं। यहाँ के कोई प्रेम दिखाओ, हमारा के प्रेम दिखाओ, अभी ले जाएंगे जूत बजाते बजाते थाने के अंदर। अबे तो थाने के अंदर लेके जाएगा या कहाँ जाएगा? वहाँ कोई पाकिस्तानी हो ना, उससे बात कर फोन पे। अरे मैं कह रहा हूँ मत माँ बकवास चुदाए कर। पाकिस्तान अपनी, माँ चुदाए पाकिस्तान अपनी, अपनी माँ चुदाए घर पे माँ जाके चुदाए अपना। पाकिस्तान अपनी। यहाँ क्या आएगा दुनिया में? बड़ा दर्द होता है तुम्हें पाकिस्तान के नाम से। वहाँ अपनी चुदाएगा या गाली बकेगा? चाचा गाली नहीं, गाली नहीं। ये जो सी लड़ाई चल रही है ये हमारे इंडिया वाले ही कर रहे हैं। लड़ाई होनी तो है नहीं, क्योंकि ये हमारा 100 साखी है ना, गुरु ग्रंथ साहिब जी है, उसमें लिख रखा है लड़ाई 2030 के बाद होनी है। होनी जरूर है और होनी अमृतसर साइड से ही है। शुरू अमृतसर साइड से नहीं, फिर लुधियाना से, फिर दिल्ली। भविष्य की बात बता रहे हैं, इन फ्यूचर। मैं अभी आज से प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, जो अभी पाकिस्तान और इंडिया का वर्सेस हुआ अभी, उसमें आप क्या देखते हैं? पाकिस्तान ने हमारे 27 लोगों को, बेगुनाह लोगों को ऐसे ही ख़त्म कर दिया, अपना टारगेट बनाया, फिर हमने उसका जवाब दिया। तो ये ठीक लगा आपको जो भारत ने जवाब दिया? सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। आगे अब क्या होना चाहिए? आज पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम आपका पानी, अगर भारत ने पानी ना छोड़ा पाकिस्तान के लिए तो वो कह रहा है हम फिर से युद्ध कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये कर लेंगे तो हम डरने वाले हैं उनसे। कोई डरने वाला नहीं है, तो कौन डरेगा? अकेला पंजाब ही काफी है। और क्या, और क्या। ये गंडासियाँ चलेगी वहाँ पर। फिर बॉर्डर में हमारे ऐसे निहंग भी जा रखे थे। अच्छा, अगर कुछ ऐसी बात आई तो बिल्कुल सब तैयार रहेंगे। और क्या। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? यशवंत सिंह। यशवंत सिंह। अच्छा, आपका ये क्या मतलब क्या आपके पद है? आप क्या है मतलब? निहंग हम निहंग है। निहंग सिंह जो तो है आप, मतलब इसमें भी कोई वो होता है कि युद्ध लड़ने के लिए। वो आर्मी तो मैं जान गया। निहंग आर्मी है युद्ध लड़ने के लिए और मजलूमों को, मासूमों को बचाने के लिए। निहंग आर्मी। निहंग आर्मी, ये गुरु गोविंद सिंह ने आर्मी का गठन किया था। हम अकाल पुरखी की फौज है। ये जिस तरह हम सरकार की फौज है, हम अकाल पुरखी की फौज है, हम भगवान की फौज है। ये देश बुद्ध का है और ये देश गुरु गोविंद सिंह साहब का है। तो क्या संदेश देना चाहते उन्होंने यही कहा था, चिड़िया नाल जे बाज लड़ावा, 1.25 लाख थे एक लड़ावा, ता गुरु गोविंद सिंह नाम ते आवा। ये उन्होंने वर्ड क्यों कहे? आदमपुर पंजाब की धरती है, जहाँ से 100 किलोमीटर दूर हमारा बॉर्डर है, और वो इतना खतरनाक एयर बेस है
और वहीं पे जो शहबाज शरीफ बोला था हमने S-400 उड़ा दिए और पीछे S-400 खड़ा था। तो ये दुनिया को दिखाने के लिए। और मैं आपको एक बात और कह रहा हूँ, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, वो जारी है। 3 आतंकी 4 आतंकी ढेर किए। और शहबाज शरीफ ने जो कहा है उसके लिए जारी है। मोदी जी ने एक बात और कही थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। अगर उन्होंने ये बात कही है और वो कायम है, अब शहबाज शरीफ को अभी चिनाब का ही पानी रोका है तो बोल रहा है हम युद्ध लड़ेंगे, हम 6 नदियों का पानी देते हैं, चिनाब, सतलुज, रावी, व्यास, झेलम, हम 6 नदियों का पानी देते हैं। तो अगर हमने अभी एक का रोका है, पहले कहावत थी पानी पिला पिला के मारेंगे, अब कहावत है पानी रोक रोक के मारेंगे। और तू लड़ ले, तेरे को अभी बलूचिस्तान को संभाल ले। बलूचिस्तान कह रहा है इंडिया को कि हमें एम्बेसी खोलो हमारी, हमने 70% कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान ने क्या किया है, ये जो हमने 4 दिन ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जो उसने अपने आर्मी बलूचिस्तान में लगाई थी उसको बॉर्डर एरिया में लगा लिया। बलूचिस्तान को खुला नेटवर्क मिल गया, वहाँ दबा के तोड़ा और पाकिस्तानी सेना अपनी पोस्ट छोड़ छोड़ के भागी है। वो कह रहा है कि हमें इंडिया अभी अपने यहाँ एम्बेसी हमारी खोले, हमें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दे, राजनीतिक शरण पनाह बोला जाता है। आप एम्बेसी खुल गई, दैट मीन्स आपने डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी, आवाजावी होगी। बलूचिस्तान आज़ादी के टाइम से जब बंटवारा हुआ है तब से वो ये जंग लड़ रहा है। अच्छा ये बताइए, शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि ये भारत तय कर ले, उसको युद्ध चाहिए, शांति चाहिए, पानी खोल दे, पानी रोकने की गलती ना करे भारत ने तय कर लिया है, तेरे को पानी एक ही शर्त में मिलेगा। हमने 100 मारे हैं, अब तू सफाई अभियान चालू कर, झाड़ू की कमी है तो हम दे देंगे, तू अपने आतंकवादियों को पहले खत्म करना चालू कर, तो तेरे को पानी मिलेगा, नहीं तो पानी नहीं मिलेगा। अच्छा सर एक बात बताइए, अगर इस बार पाकिस्तान कोई ऐसा रिएक्ट करता है भारत के साथ में, कुछ पलटवार करता है, तो फिर भारत का जवाब क्या होगा, आपकी कल्पना क्या कहती है? सर कल मैंने अखबार में पढ़ा, अखबार में जो पढ़ा है, मैं तो चाइना को भी सलाम करता हूँ। क्यों? चाइना ने जो पाकिस्तान को मिसाइल दी है उसकी रेंज है 125 किलोमीटर, और चाइना में ही वही मिसाइल की रेंज है 300 किलोमीटर। दोनों में फर्क? मिसाइल, मैं चाइना को इसलिए तो सलाम करता हूं, मिसाइल का नाम एक, मिसाइल का नाम एक। जनाब शहबाज शरीफ बोल रहा है 10 फीट गहरे खड्डे हो गए हैं, तब जाके तो भीख मांग के युद्ध विराम करवाया 3:35 पे। उसके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को गुहार लगाई। नहीं आपको लगता है कि पाकिस्तान ऐसी गलती फिर करेगा? इसके बाद क्या बोल रहे हैं वो एक्सपर्ट, वो BBC और CNN के एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं अमेरिका को सीखना चाहिए कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है, बगैर अंदर घुस के इतना तगड़ा जख्म देना। तो ये युद्ध शहबाज शरीफ मोदी जी से रिक्वेस्ट कर हाथ पैर जोड़ के, मैं हाफिज सईद को ख़त्म कर रहा हूँ, मैं सेफ हाउस में नहीं रखूँगा, मैं मसूद अजहर को ख़त्म कर रहा हूँ, मैं और भी जो है सबको ख़त्म कर रहा हूँ, आप पानी दे दो तो तुझे पानी मिलेगा।